हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं मेरे गार्डन में आपको लेके चलती हूँ और मैं क्या बताने वाली हूँ, क्या दिखाने वाली हूँ। तो आ जाइए मेरे साथ मेरे अपने गार्डन में। यहाँ देखिए, मैं गार्डन में आ चुकी हूँ। एक्चुअल में मेरे यहाँ पे थोड़ा कबाड़ा कुछ ज़्यादा ही रखा हुआ है। ज़्यादा क्या, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और अंडे तो सभी घरों में आते होंगे जो नॉनवेज होंगे। हम लोग नॉनवेज हैं तो अंडे हमारे यहाँ आते हैं। तो अंडे की क्रेट देखो कितनी खाली पड़ी हुई है हमारे पास में। तो मैं ये रखती जाती हूँ, मैं किसी को भी बाहर नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि जो भी हमारे किचन वेस्ट निकलता है जो भी है सब मैं रखती रहती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने लिया है ये काली अरबी। ये एकदम ब्लैक अरबी है, करीब 1 पाव मैंने लिए थे। और इसको मैंने 1 वीक के लिए ऐसी पोटली जैसी बना के, आई मीन पॉलीथीन को बांध करके मैंने रख दिया था। तो ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। ये कितनी अच्छी इसमें देखिए फ्रूटिंग हुई है ना। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो जाएगी। इसमें रूट वन भी, देखो कितना रूट निकल रही है इसके अंदर में। तो ये मैं अलग अलग करके मैं कैसे इसको शिफ्ट करूँगी वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में कचड़ा निकलता है, या जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ आपको अंडे की क्रेट, तो अंडे क्रेट अगर आपको निकलती हैं और आपके पास मिट्टी भी नहीं है, तो आप किसी भी सब्जी यानी वेजिटेबल को, किसी भी फ्रूट के या फ्लावर के प्लांट कैसे आप ग्रो करें वो मैं आज आपको बताती हूँ। एकदम आसान तरीका बहुत। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको सखी गार्डन पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, मेरे साथ बने रहें। तो यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए मेरे पास में ये मैं ले रही हूँ खाली गमले, और मेरे पास करीब 5-6 क्रेट रखी हुई हैं। तो इन्हीं को मैं आज गमलों में कैसे गमले फिल करूँगी जो एकदम से लाइट वेट हो जाए। अब मेरे पास तो ज़मीन है तो मैं ज़मीन के अंदर रख देती हूँ और मिट्टी भी है। बट जिस पास में ज़मीन नहीं है, आप छत पे गार्डनिंग करते हैं या आप शौक से अपने नेचर लवर हैं और अपना करते हैं, तो उसके लिए आप लाइट वेट गमलों को कैसे भरें वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये हमारी है हल्दी। ये देखिए, ये एक्चुअल में अभी एक छठ पूजा गई थी ना, तो वहाँ से मेरे पास प्रसाद आया था, उसमें ये हल्दी थी। अब मैं इसको भी शिफ्ट करने वाली हूँ, गाड़ दूँगी। और पहले भी मेरे पास हल्दी के प्लांट काफ़ी हैं। मैं हर साल जैसे आती है तो मैं डाल देती हूँ। और हल्दी का प्लांट अगर एक बार आपके घर में हो जाए तो आपको दोबारा फिर से कभी ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी से ही आपका 1 2 3 4 5 ऐसे होते ही रहते हैं। और बहुत पहले मैंने एक हल्दी का प्लांट डाला था, उसमें फ्लावरिंग हुई थी, बहुत ही प्यारा इसका फ्लावर होता है, वो भी मैंने डाली हुई थी। अब यहाँ देखिए हमारे पास 6 हैं ये। तो इसको मैं कैसे गमले को फिल करूँगी वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसको लेकर के ये अलग अलग मैं इसको कर दे रही हूँ। और मेरे पास में 2-3 पॉट है। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि पॉट अगर आपके पास कोई खाली है तो खाली पॉट को बिल्कुल ना रखें, क्योंकि खाली पॉट रखने से घर में जो नेगेटिविटी होती है ना वो ठीक नहीं होती है। तो पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, नेगेटिविटी चली जाए सब तो अच्छा रहता है। तो यहाँ देखिए ये वाला हमारा जो है, ये कुछ चिप्स वगैरह आए थे उसका भी गत्ता पड़ा हुआ था। तो ये हमारे गमले हैं, ये खाली हैं, इनको मैं अभी इसकी मिट्टी निकाल दूंगी। और इन्हीं सभी में जो है ना, सब जितने हमारे पास ये अरबी है, मैं 4-5 करीब हमारे पास हैं ये प्लांट, मैं सबको इसी में डाल दूंगी, जिससे कि प्लांट अच्छा निकल आ गया। क्योंकि हमारे पास में मंकी बहुत आते हैं। मंकी आकर के इस बार तो मंकियों ने इतना तांडव किया है कि हमारे यहाँ सभी कुछ ख़त्म कर दिया है। मनी प्लांट मेरे पास इतना था कि सारे में बिल्ली ने बच्चे दिए, तो बिल्ली उसमें लोट लगाती रही। वो बच्चे मैं आपको नहीं दिखा पाई। एक्चुअल में जैसे ही मैंने गेट खोला तो बिल्ली आई और अपने मुंह में दबा दबा के उनको ले गई। फ़ोन में लेके नहीं गई थी। गार्डन मेरे दूसरे वाले घर में है, मैं रहती दूसरे वाले घर में हूँ। जब तक मैं लेने के लिए आई, जब तक देखें वहाँ पे 6 बच्चे थे, 6 बच्चे बिल्ली लेकर के चली गई। बट जितना मनी प्लांट था सारा मनी प्लांट मेरा इतना ख़राब कर दिया यार। रोना तो आता है बट क्या करूँ, बच्चे हैं वो छोटे छोटे। तो देख के खुशी भी हुई कि बिल्ली ने बच्चे दिए। अब यहाँ देखिए मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इसके, और ये गमले में सारे फिल इसी से कर दूंगी, छोटे छोटे पीस करूँगी, क्योंकि ये सबसे अच्छी फर्टिलाइज़र है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जो गत्ता जो है ना, ये जैसे हम लोगों ने जो पढ़ाई की है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, वो लोग जितनी रद्दी हुआ करती थी, तो हमारे जो पहले पूर्वज लोग हुआ करते थे वो उनको वो जाया नहीं करते थे। उनको क्या करते थे, छोटे छोटे पीस करके आप एक घड़े में या किसी पानी में ऐसे बर्तन में डिप करके रख दिए जो उसमें करीब पूरा 1 महीना तक अच्छे से हो जाया करता था। और यहाँ देखिए हमारे ये बालाजी के यहाँ ये से वाइट कलर की प्याज है, हल्दी लेकर जो के आए पहले थे, मैंने वो इसका है प्लांट ये। डाला हुआ है, काफी अच्छी ग्रोथिंग हुई थी। तो ये फिर से इस गमले में 2-3 करीब ये प्याज लगी थी। और ये प्याज के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि किस काम आती है।
अगर आपको देखना है तो आप सखी गार्डन चैनल को सर्च करें, उसमें आप देख सकते हैं, इसका प्लांट भी देख सकते हैं और इसके बेनिफिट भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये मैं हल्दी भी इसमें गाड़ दूँगी और सारे गमले मैंने कर लिए हैं। और मैंने बताया था ना अभी कि जो हमारे पास ये गत्ते हैं या अंडे क्रेट वगैरह है, इनको कभी भी जाया ना करें। जो मेरी तरह जैसे मैं अपने इसको करती थी, फाड़ के गत्ते को मैं बेचा नहीं करती थी, कोई रद्दी नहीं बेचती थी, सारे इकट्ठा करने के बाद में मैं उसको अच्छे से कुटाई उसकी फिर होती थी। कुटने के बाद में उसको बर्तन या टॉयज जैसे भी आप सेहत में आप बना सकते हैं। उसके बाद में आप उसके पेंट कर दें, ऐसा मैं खुद करती थी। तो आप लोग अगर कोई भी मेरे फ्रेंड कभी भी अगर ऐसे किया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। और यहाँ जो गत्ता था ये देखिए मैंने गत्ता हटा दिया, इसके ऊपर एक पॉलीथीन चढ़ी हुई थी वो मैंने हटा दी है। और यहाँ इसको बस मिट्टी से फिल कर दे रही हूँ, छुपा दे रही हूँ, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी बहुत तगड़ी बनने वाली है। इसकी जो भी प्लांट इसमें होगा इतनी अच्छी ग्रोथिंग उसकी होगी ज़बरदस्त। तो यहाँ मैं इस तरीके से सारे गमलों को फिल करूँगी। और ये बहुत ही अच्छी, इसमें कोई ना दीमक लगती है गत्ते में, ना ही इसको ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही इसमें कोई चींटी कुछ भी नहीं ऐसा लगता है। तो मैं इसमें हल्दी भी नहीं डाल रही, अभी कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं डालूंगी, क्योंकि ये खुद में ही एक ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है। तो इस तरीके से लाइट वेट भी हमारा गमला हो जाएगा। और नीचे अपने भर के अच्छे से पीछे से जो जिसको कहते हैं बिल्कुल करके पोला, तो अंदर में एकदम से बिल्कुल करके सॉफ्ट बन जाएगा। तो जितनी अच्छी इसमें रूट होंगी ना, बहुत अच्छे से रूट चारों तरफ अपनी फैल जाएंगी। तो जब रूट अच्छे से फैलेंगी, अच्छे से उनको सांस मिलेगी, तो प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसलिए देखो ये मैं जिस तरीके से है ना, ऐसे आप गाड़ सकती हैं। इसका जो अंकुरित जो हो रही है ना साइड से, ऐसे प्लांट निकल आएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये सारे गमले धीरे 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 मैं भर लूँगी उससे, और सभी मैं ये कर दूंगी। और इसको मैं दिखाऊंगी भी आपको कि किस तरीके से इसका प्लांट हुआ है। वैसे भी जो ये वाली अरबी है ना, इसके अंदर में एक मिल्क जो निकलता है, जब इसके पत्ते तोड़ेंगे तो इसमें एक मिल्क निकलता है, उसको कहते हैं ऑक्सैलेट। तो इसमें ऑक्सैलेट बहुत कम होता है, जिससे कि खुजली नहीं होती है। और जिसमें ज़्यादा ऑक्सैलेट होता है ना, तो ऑक्सैलेट से इतनी ईचिंग होती है, खुजली होती है ज़बरदस्त, तो उसको हम खा नहीं सकते हैं। तो बहुत से ऐसा होता है मेरे पास में, बहुत सभी तरीके की अरबियां हैं जो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, फिर मैं आपको और दिखाती रहूँगी। तो इसमें वो मिल्क कम होता है, मिल्क अगर होता भी है तो उसके अंदर ऑक्सैलेट बहुत ज़्यादा कम होता है। इसको आप खा सकते हैं। हमारे पास है ब्लैक अरबी के पत्ते हैं, तो हम लोग खाते भी हैं। मैंने कितने बार आपको सब्जी बना के भी दिखाई है, और उससे बिल्कुल करके इचिंग नहीं होती, बिल्कुल खुजली नहीं होती है। और मैं आमचूर वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, नींबू डालते हैं, आमचूर डालते हैं, तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, और काफ़ी टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने कितने गमले फिल किए हुए हैं, सारे गमले में इसी तरीके से फिल कर ले रही हूँ। और सभी इस तरीके से देखिए आपको दिखाई पड़ रही है ना, इसमें मैंने 2 शिफ्ट की हुई हैं। तो एक पाव में करीब 7 पीस मेरे चढ़े हुए थे, और हल्दी लगा के मेरे पास 8 हो गए। तो मैंने ये 4 गमले हैं, सभी में इसी तरीके से मैंने शिफ्ट किए हुए हैं, देखिए सब। अब इसको मैं रख दूंगी, उसके बाद में फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट जब कभी वीडियो डालूंगी उसमें आपको दिखाऊंगी कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। तो ऐसे ही आप अपने अपने घरों में, अगर आपके पास गमले भी नहीं हैं, तो किचन वेस्ट जो निकलता है, सरसों के तेल के डिब्बे निकलते हैं, वैसे कोई डिब्बे निकलते हैं, या कोई जैसे फ्रूट ड्राई फ्रूट उसके डिब्बे निकलते हैं, उससे भी आप बहुत अच्छे से घर में गार्डनिंग कर सकते हैं। और गार्डनिंग नहीं है तो जैसे बच्चों को शौक़ होता है, बच्चे भी अपने कर सकते हैं। जैसे मेथी है, आजकल मेथी है, सरसों है, घर में धनिया है, इस तरीके से किचन से ही आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा और मन को भी अच्छा लगेगा। तो ये क्या होता है, घर में हमारे शुद्ध हवा भी इससे आती है और हरियाली होती है, आँखों को देखने से बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलूंगी आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना रखना ढेर सारा ख्याल, और सखी गार्डन को आप इजाज़त दीजिएगा। यहाँ देखिए ये थोड़े से अंकुरित भी हुए हैं, मैंने इसके करीब 4 दिन का हमारा रिजल्ट है। इसमें देखिए ऊपर लिप्स भी आ गई है। तो आगे और मैं दिखाती रहूँगी जब काफ़ी अच्छा इसका प्लांट होगा। तब ये थोड़ा सा हुआ था, मैंने सोचा चलो आज वीडियो डाल ही रही हूँ। तो 4 दिन हुए हैं अभी, तो 4 दिन के बाद में इतना रिजल्ट है, और ये 15 दिन में तो काफ़ी अच्छा इसका प्लांट हो जाएगा। तब फिर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, बस मंकी से अगर हमारा बच जाए तब, क्योंकि मंकी यार बहुत ज़्यादा आते हैं। मंकियों से भी तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, आजकल फ्रूटिंग बहुत हो रही है गार्डन में। तो आते हैं, वो खाते हैं, खा जाएँ तो कोई बात नहीं, बट वो खाते कम है, फेंकते ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारा दूसरा गमला। ठीक, बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड।